क्या कभी ऐसा लगा है कि लगातार कड़ी मेहनत करने के बाद भी आर्थिक आज़ादी कहीं दूर छूटती जा रही है? आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य फोकस इस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ना है कि केवल दिन रात काम करने से ही संपत्ति बनती है। आज हम समझेंगे कि कैसे आज के पेशेवर लोग केवल सर्वाइवल मोड की जद्दोजहद से बाहर निकलकर असल में अपनी मनचाही आर्थिक स्वतंत्रता पा सकते हैं। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी कड़वी मैकियावेलियन सच्चाई से। स्रोत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि गरीब अपनी मेहनत बेचते हैं जबकि अमीर ढांचा यानी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये बात आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, है ना? इसका सीधा सा मतलब यह है कि अथाह पैसा और संपत्ति कभी भी केवल शारीरिक श्रम की ओर नहीं जाती, बल्कि ये सिस्टम आपके कंट्रोल और पावर की ओर आकर्षित होती है। तो आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम संपत्ति के इस भ्रम को समझेंगे, फिर मैकियावेलियन लेवरेज के एग्रेसिव फास्ट लेन की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद पैसिव एसेट्स की स्लो लेन को देखेंगे और आखिर में इन सब को मिलाकर एक ऐसी दमदार रणनीति बनाएंगे जो हमें महज मेहनत करने से निकालकर सीधा ओनरशिप तक ले जाए। पहला भाग, संपत्ति का भ्रम। आइए धन प्राप्ति के उस पुराने और पारंपरिक रास्ते को देखते हैं जिसे हम सब बचपन से सुनते आए हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों एक आम नौकरी से थोड़े थोड़े पैसे बचाना अक्सर लोगों को जिंदगी भर की रैट रेस में फंसा कर रख देता है। अब जरा इस डेटा पर गौर कीजिए और महंगाई के इस साइलेंट थीफ यानी छुपे हुए चोर को समझिए। अगर मार्केट में असली महंगाई 12% की दर से बढ़ रही है और हम अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी सुरक्षित जगह रखकर सिर्फ 6% रिटर्न पा रहे हैं, तो तकनीकी रूप से हम हर साल अपने पैसों की परचेजिंग पावर 6% खो रहे हैं। बिल्कुल, सुरक्षित खातों में पैसा पड़े रहने देना, समय के साथ उसे दीमक की तरह खत्म करना है। यहीं पर हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। अब आते हैं हमारी पहली प्रमुख अप्रोच पर, मैकियावेलियन दर्शन से ली गई आक्रामक और तेज गति वाली कार्यप्रणाली। अगर तेजी से संपत्ति बनानी है तो मैकियावेली के इन 4 सिद्धांतों को गांठ बांधना होगा। पहला, केवल अपनी मेहनत पर निर्भर ना रहें बल्कि लिवरेज बनाएं। दूसरा, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट और सुरक्षित लगने का इंतजार ना करें, साहस के साथ पहला कदम उठाएं। तीसरा, लोगों का भरोसा जीतने के लिए अपनी धारणा यानी परसेप्शन को खुद कंट्रोल करें। और अंत में सबसे जरूरी बात, अगर आप किसी ऐसे रुके हुए माहौल में हैं जो आपकी ग्रोथ को मार रहा है, तो वहां से तुरंत बाहर निकल जाएं। और आज के आधुनिक युग में ये लेवरेज दिखता कैसा है? स्मार्ट लोग बाहरी संसाधनों का उपयोग फोर्स मल्टीप्लायर की तरह करते हैं, चाहे वो दूसरों का पैसा हो यानी कैपिटल, शानदार टीमों का निर्माण हो, मार्केट ट्रेंड्स का सही ज्ञान हो, या आज के डिजिटल युग की सबसे कीमती चीज, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना हो। इन चारों का सही इस्तेमाल ही आपको असली पावर देता है। चलिए अब यहां से गियर बदलते हैं और एक बिल्कुल अलग फिलॉसफी की तरफ चलते हैं। ये है बुक ड्रॉप के सिद्धांतों पर आधारित पैसिव इनकम का वो रास्ता जो शांति, धैर्य और भरोसे से भरा है। यहां सबसे पहले इस बुनियादी फर्क को दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है। एसेट वो है जो सोते वक्त भी आपकी जेब में पैसे डालता रहे, और लायबिलिटी वो है जो लगातार आपकी जेब से पैसे निकालती रहे। सुनने में आसान लगता है ना, लेकिन सच्चाई यही है कि ईएमआई पर ली गई एक चमचमाती लग्जरी कार असल में एक लायबिलिटी है, जबकि डिविडेंड देने वाला कोई स्टॉक या किराए पर दी गई प्रॉपर्टी एक सच्चा एसेट है जो आपके लिए काम करता है। पैसिव इनकम की इमारत इन 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी होती है। इंडेक्स फंड्स जो पूरे बाजार की एक टोकरी की तरह हैं, REIT या रियल एस्टेट ट्रस्ट्स, डिजिटल एसेट्स जिन्हें बस एक बार बनाइए और हमेशा कमाइए, और डिविडेंड स्टॉक्स। इन सब का इस्तेमाल करना बिल्कुल एक फाइनेंशियल स्मूदी बनाने जैसा है, जहां आपको रोजमर्रा के सिर दर्द नहीं लेने पड़ते और कैश फ्लो चुपचाप आता रहता है। अब जरा इस 30 साल के आंकड़े को देखिए। कंपाउंडिंग को एक छोटे से बीज की तरह सोचिए। पहले साल में सिर्फ लगातार सेविंग होती है और छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं। फिर 5वें साल तक आते आते बनाए गए सिस्टम से छोटे छोटे शुरुआती रिटर्न्स आना शुरू हो जाते हैं। 10वें साल तक एक ऐसा पैसिव कैश फ्लो बनने लगता है जो साफ नजर आता है और जो रोजमर्रा की जिंदगी को काफी आसान बना देता है। और 20वें साल तक तब जाकर मिलती है सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम। ये टाइमलाइन साबित करती है कि अगर धैर्य और अनुशासन के साथ एसेट्स बनाए जाएं, तो दशकों की कंपाउंडिंग से बहुत ही विशाल और कमाल के रिजल्ट्स मिल सकते हैं, जो आगे चलकर एक विशाल बरगद का पेड़ बन जाता है।
शुरुआत में शायद आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन 30 साल की लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का गणित छोटे और अनुशासित निवेशों को इतनी भारी संपत्ति में बदल देता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो हमने अग्रेसिव, फास्ट लेन और स्थिर, पैसिव लेन दोनों को समझ लिया है। अब वक्त आ गया है कि हम इन दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं को आमने सामने रखकर देखें। यही आज की इस चर्चा का सबसे दिलचस्प द्वंद्व है। एक तरफ हमारे पास मैकियावेलियन रणनीति है, जिसमें सब कुछ आपके एक्टिव कंट्रोल में होता है, रिस्क हाई होता है, स्पीड बहुत तेज होती है और पूरा जोर लेवरेज पर होता है। और ठीक दूसरी तरफ है बुक ड्रॉप फिलॉसफी, जो पैसिव ओनरशिप, कैलकुलेटेड सेफ्टी, बहुत सारे धैर्य और लगातार कंपाउंडिंग पर चलती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि इन सब को एक साथ अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। चलिए इन सभी निष्कर्षों को एक ऐसे ठोस एक्शन प्लान में बदलते हैं जो आपको सही दिशा दिखा सके। महज श्रम के बदले वेतन लेने से लेकर फुल एसेट ओनरशिप तक जाने के लिए ये 3 सीधे और सटीक कदम उठाने होंगे। पहला कदम, अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाएं और अपना लेवरेज क्रिएट करें। दूसरा, जो भी पैसा बचे यानी सरप्लस, उसे बिना समय बर्बाद किए पैसिव एसेट्स में लगा दें। और तीसरा, सबसे आसान पर मुश्किल कदम, कंपाउंडिंग और अपनी ग्रोथ की गति को डिस्टर्ब ना करें, उसे समय के साथ बढ़ने दें। और हमेशा इस बात को याद रखें कि कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, यानी लगातार प्रयास करना तीव्रता को हमेशा हरा देता है। शुरुआत में इंजन को चालू करने के लिए आपको उस बोल्ड मैकियावेलियन एक्शन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उस इंजन को लंबे समय तक चलाए रखने के लिए धैर्यवान और अनुशासित निवेश सिस्टम ही काम आएगा। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, आपके भविष्य को कौन सा रास्ता तय करेगा? क्या वो एक साहसिक छलांग होगी या फिर एक स्थिर और लगातार चढ़ाई? अपनी वित्तीय रणनीतियों को आज ही इवैल्यूएट कीजिए और तय कीजिए कि सर्वाइवल मोड से हमेशा के लिए बाहर निकलने का आपका मास्टर प्लान क्या होगा। सिस्टम को अपने लिए काम करने दीजिए, ना कि खुद सिस्टम के लिए।